ये वहाँ बदमाशी करते हो ना? क्या आपने मेरी बुक को उठा के छुपा दिया इसमें कंप्यूटर में? उठा के किसी और जगह रख दिया, कॉपी उठा के ऐसे उठा के लेके। तो एक तो सर्किल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई r होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और जो सर्किल का पूरे का एरिया जो होता है, ये पूरा जो एरिया होता है वो πr² होता है। सर्किल का जो एरिया होता है वो πr² होता है बेटा। ठीक है बेटा। अब 12.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, चांसेस कम है क्वेश्चन आने के, फिर स्टार्ट करते हैं, चलो करना। दो सर्किल है, एक का रेडियस 19 है, एक का रेडियस 9 है, ठीक है ना। और द रेडियस ऑफ द सर्किल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम। भाई एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा सर्किल 9 वाला है, एक 19 वाला है, एक और बड़ा सर्किल है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो इस छोटे सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई r। इस वाले सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई 19। और जो बड़ा सर्किल है, जो बड़ा वाला सर्किल है, उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई r। और हमें r निकालना है, तो 2 पाई से 2 पाई कॉमन निकल के कट जाएगा बेटा। 2 पाई और 2 पाई कॉमन निकल के कट जाएगा बेटा। 2 पाई कॉमन निकल के कट जाएगा तो बड़ा आर आ जाएगा बेटा, बड़ा आर आ जाएगा, बड़ा आर आ जाएगा 9 + 19। तो बड़ा आर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो बड़ा आर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन सिंपल था बेटा। बड़े सर्किल की सरकमफ्रेंस दोनों के बराबर थी, इन दोनों के बराबर थी, तो इन दोनों के बराबर कर दी बड़े सर्किल की सरकमफ्रेंस को। ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए फटाफट, फटाफट सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ है नहीं खास, नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है नहीं। बेटा ऊपर रखिए आराम से, आराम से आ गया बेटा, आराम से आ गया, बैठ जाओ, इसको आगे ले सर कर लिया। है ना। हाँ सेकंड पे आ जाइए बेटा ना। The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of circle having area equal to the sum. भाई वही दो छोटे सर्किल हैं, इन दो छोटे सर्किल का एरिया और इस बड़े सर्किल का एरिया बराबर है। इन दो छोटे सर्किल का एरिया और उस बड़े सर्किल का एरिया बराबर है। तो इस सर्किल का एरिया होगा πr², इस सर्किल का एरिया होगा π6² और इसका एरिया होगा πr²। सॉल्व करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा मेरे बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 36, और ये हो गया आर का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू आ जाएगा बेटा √100। आर का वैल्यू आ जाएगा √100, आर का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो बड़े सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, बड़े सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यही देख लो बेटा। हमें रिंग का एरिया, देखो रिंग का एरिया क्या होता है? रिंग एरिया, तो रिंग मतलब होता है बड़े सर्किल का एरिया माइनस छोटे सर्किल का एरिया, उसको बोलते हैं रिंग का एरिया। जैसे ये मान लो ये बड़ा सर्किल है हमारे पास,
और ये हमारे पास एक छोटा सर्किल है बेटा, तो रिंग का एरिया मतलब हो गया मेरे बेटा ये वाला एरिया, जो बीच वाला एरिया बच गया ना, ये वाला एरिया, ये रिंग का एरिया होता है। तो रिंग का एरिया मतलब होता है, सिंपल सी बात है बेटा, बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दो तो रिंग का एरिया आ जाएगा। तो रिंग का एरिया होता है, एरिया ऑफ रिंग होता है बेटा, एरिया ऑफ रिंग होता है बेटा बड़े सर्किल का एरिया। बड़ा सर्किल क्या होगा, बड़े आर वाला होगा, और छोटा सर्किल क्या होगा, छोटे आर वाला होगा। तो बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल के एरिया को माइनस कर दो तो रिंग का एरिया आ जाता है। बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दो तो रिंग का एरिया आ जाता है। बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दो तो रिंग का एरिया आ जाता है। अब बोल रहा है कि इसमें जो गोल्ड वाला है डायमीटर उसका 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाले का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, डायमीटर है, तो ये 21 है। फिर आगे बोल रहा है हर बैंड का 10.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इसका 10.5 बढ़ेगा, फिर इसका 10.5 बढ़ेगा, फिर इसका 10.5 बढ़ेगा, फिर इसका 10.5 बढ़ेगा। हमें सबका रिंग का एरिया निकालना है, हमें हर रिंग का एरिया निकालना है। तो देखो गोल्ड वाले का रेडियस कितना होगा, तो मैं बोलूं डायमीटर 21 है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा होगा, मतलब कितना होगा 10.5 होगा। गोल्ड वाले का डायमीटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा 10.5 होगा। अब मैं बोलूं रेड वाले का रेडियस कितना होगा, तो आप बोलोगे ये 10.5 है और ये भी 10.5 बढ़ा है। भाई हर बार 10.5 बढ़ रहा है, हर बार वो 10.5 बढ़ रहा है, दे रखा है आपको। तो जो रेड वाला एरिया आएगा, रेड वाले का डायमीटर रेडियस आएगा, वो कितना आएगा 10.5 गोल्ड वाला और 10.5 उसका। तो रेड वाले का कितना हो जाएगा, रेड वाले का रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूं गोल्ड का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे गोल्ड का एरिया तो सिंपल है पाई आर स्क्वायर लगा लो, गोल्ड का एरिया तो सिंपल है पाई आर स्क्वायर लगा लो, भाई पूरा गोल्ड ही है। तो अगर मैं बोलूं रेड वाले का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे बड़े सर्किल वाले में से छोटे सर्किल को माइनस कर दो। तो बड़ा सर्किल कितने रेडियस का है, 21 रेडियस का है, सर इसमें भी तो लग सकता है पाई स्क्वायर। माइनस छोटे सर्किल का एरिया। भाई इसमें गोल्ड का एरिया माइनस करो, रेड 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 कलर कितने में हो रखा है, भाई बाहर रेड है अंदर तो गोल्ड है ना, तो रेड तो बाहर बारी तो हो रखा है, तो रिंग का एरिया लगेगा, अंदर तो गोल्ड हो रखा है ना, भाई बाहर रेड है अंदर तो गोल्ड है ना बेटा, तो अंदर वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा ना बेटा। तो रेड वाला एरिया बता दिया आपने। ये दो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बोलो बेटा। सर आ गई। आगे हैं। अब देखो यस ब्लू सर। ब्लू वाले का कितना 10.5 वापस से बढ़ेगा, तो मैं बोलूं ब्लू वाले का रेडियस बताओ, अगर मैं बोलूं ब्लू वाले का रेडियस बताओ, तो आप बोलोगे रेड तक तो 21 था, रेड तक तो 21 था, और ब्लू वाले की ना 10.5 और छोड़ दो, तो ब्लू वाले का हो जाएगा 31.5। अब मैं बोलूं ब्लू वाले का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे भाई ब्लू वाले का एरिया माइनस रेड वाले का एरिया, पूरे सर्किल का एरिया, तो ब्लू वाला एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर, माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर। ऐसे ही हम ब्लैक वाले का निकाल देंगे, ऐसे ही हम व्हाइट वाले का निकाल देंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, कोई भी एक चीज पूछेगा आपसे, या तो रेड वाले का एरिया पूछेगा, या ब्लू वाले का पूछेगा, या ब्लैक वाले का पूछेगा, या व्हाइट वाले का पूछेगा, सारे नहीं पूछेगा, ठीक है ना, सारे नहीं पूछेगा, कोई आपसे एक ही पूछेगा बेटा। ओके सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये 1 नंबर या दो नंबर में आ सकता है बेटा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, 2 मार्क में आ सकता है। देखो बेटा कार का डायमीटर जैसे
आप देखो इधर मान लो ये कार का टायर है, मान लो ये कार का टायर है। अब एक बार चलेगा कार का टायर, तो एक चक्कर में कितना घूमेगा कार का टायर? तो आप बोलोगे एक चक्कर में 2 पाई आर घूम जाएगा। भाई एक चक्कर में चलेगा तो कहां से कहां तक चलेगा, एक चक्कर में कितना चलेगा? भाई कार का टायर एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर घूम जाएगा बस। कार का टायर एक चक्कर में 2 पाई आर घूम जाएगा। रेडियस कितना, डायमीटर दे रखा है 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 40 हो जाएगा। अब कार का टायर कितने पूरे चक्कर लगाएगा? अगर व्हील मेक हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन व्हील मेक इन 10 मिनट्स, कार का स्पीड दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स। कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो पहले वो देख लेते हैं। भाई कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और डिस्टेंस बराबर होता है बेटा, हमें पता है स्पीड इनटू टाइम की। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम की। स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, हम चाहते हैं मीटर पर सेकंड में आ जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है स्पीड हमारे को, हम चाहते हैं मीटर पर सेकंड में आ जाए, तो हम किलोमीटर को तो मीटर बनाएंगे और आर को हम सेकंड बनाएंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। टाइम हमें दे रखा है मिनट में, इसको भी हम सेकंड बनाएंगे, इसको भी हम सेकंड बनाएंगे, इसको भी हम सेकंड बनाएंगे। तो ये तो स्पीड हो गई बेटा, और ये टाइम हो गया। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 11 जा। तो कार ने 11,000 मीटर की दूरी तय करी। तो मान लो कार ने ऐसे 11,000 मीटर की दूरी तय करी, और जो हमारा व्हील है वो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, तो ऐसे n चक्कर लगाएगा व्हील और पूरी दूरी तय कर लेगा। भाई ऐसे n चक्कर लगाएगा व्हील और पूरी दूरी तय कर लेगा। तो व्हील एक चक्कर में कितना चलता है? 2 पाई आर। और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको? n चक्कर लगाने पड़ेंगे पूरा पूरा कवर करने के लिए। तो व्हील लगाएगा 2 पाई आर, 2 पाई मतलब 22/7, और रेडियस है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बनाएंगे मीटर अपॉन 100 करके मीटर बन जाएगा। तो व्हील एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना मीटर कवर करेगा, और ऐसे n चक्कर लगाएगा और पूरा की पूरा 11,000 मीटर का राउंड कवर कर लेगा। और ऐसे n चक्कर लगाएगा, पूरा की पूरा 11,000 मीटर का राउंड कवर कर लेगा। सॉल्व कर लेंगे बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 11,000 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 4। सॉल्व कर लेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। कर लोगे मल्टीप्लाई, है ना? n आ जाएगा। कितने टर्म लगेंगे व्हील के? सर क्या वो हाँ, फिजिक्स में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 और 3600 की जगह 5/18 से करते हैं। मीटर पर सेकंड फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में भी करते हैं, लेकिन अपन सीधा नहीं करते बेटा एग्जाम में कभी भी। हमें एग्जाम में कभी सीधा नहीं करते, करने को कर लो। 5/18 सही है बिल्कुल, एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा। फिर भी हमें याद रखना चाहिए किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर को बना लो मीटर और आर को बना लो सेकंड, और सॉल्व करके देख लो। 1000/3600 को अगर सॉल्व करोगे बेटा, तो वही आएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, 5/18 आ जाएगा। सीधा नहीं करेंगे ना, सीधा नहीं करेंगे बस, 2 से कट रही है। बस सीधा मत करा करो बेटा, है ना? आधा बनाओ, हम वैसे ही करेंगे कॉन्सेप्ट से। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सर एक बार लास्ट स्टेप फिर से बताना। जी बेटा, जी जी बिल्कुल बताएंगे। ये 11,000 मीटर समझ में आ गया आपको? 11,000 मीटर कैसे आया? ये आपको यस 11,000 मीटर समझ आएगा ना? अब देखो व्हील एक चक्कर में कितना लगाएगा। व्हील एक चक्कर में क्या करेगा? व्हील एक चक्कर में 2 पाई आर कवर करेगा। व्हील एक चक्कर में कितना कवर करेगा? 2 पाई आर। आर मतलब कितना? 40। 40 को अपन करेंगे तो मीटर में करेंगे तो क्या आएगा? 40/100। व्हील एक चक्कर में इतना मीटर कवर करेगा, एक चक्कर में इतना करेगा, 2 चक्कर में डबल करेगा, 3 चक्कर में इतना करेगा, ऐसे n चक्कर लगेंगे, पूरा की पूरा चक्कर कवर करेगा।
11,000 मीटर का। तो ऐसे n राउंड लगेंगे और n राउंड में कितना कवर कर लेगा? 11,000 मीटर कवर कर लेगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 11,000। 11,000 इंटू 10, 11,000 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 4। कैंसिल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये 11 आ गया, ये 5 आ गया, ये सॉल्व करिए तो 1000 आ गया। 1000 को 8 से काट लीजिएगा, इंटू 35 कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ क्लास स्टार्ट होगी ना, आ जाओ ना ऑनलाइन बेटा, आ जाओ। तो ये नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे बेटा। आगे बात समझ में। अब बेटा देखेंगे हम अगला कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और देख ले पहले, ये रहेगा ना, एक बार ये क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन 5 और देख लेते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और देख ले बेटा। if the perimeter if the perimeter if the perimeter and area of the circle are numerically equal है, जो 2 पाई आर का वैल्यू आ रहा है वो ही पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, न्यूमेरिकली बराबर आ रही वैल्यू, न्यूमेरिकली बराबर आ रही वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो अब चेक कर लो, पाई से पाई कट रहा है बेटा, एक आर से एक आर कट रहा है, तो आर का वैल्यू कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। तो मतलब रेडियस पूछा था, रेडियस कितना रहा होगा? 2 यूनिट रहा होगा। रेडियस कितना रहा होगा? 2 यूनिट रहा होगा बेटा, अगर न्यूमेरिकली इक्वल है तो। एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल है, एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल है, तो आर का वैल्यू कितना रहा होगा? 2 रहा होगा बेटा। बोलो आ गया क्या समझ में? अब बेटा देखिए, अब कौन सा समझते हैं पूरा, यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा इसके अंदर। अब इसके आगे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउट आएगा तो हाथ के हाथ बोलेंगे सर नहीं आया समझ में, शर्माएंगे नहीं, कोई कुछ भी नहीं सोचता, कोई सोचे सोच लेगा बेटा कुछ भी, आप तो बोलेंगे आपको नहीं आएगा। तो हेडिंग डालेंगे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, पहली हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए मान लीजिए सर्किल का सेंटर है, इससे आपने 2 जगह ज्वाइन कर दिया, इससे आपने 2 जगह ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एरिया बनता है ना ये सेक्टर कहलाता है। ये जो बनता है ना ये एरिया, ये पूरा जो बनता है ये सेक्टर कहलाता है बेटा, ये जो बना पूरा सेक्टर कहलाता है बेटा। ये जो मैंने येलो कलर से शेड किया कहलाता है सेक्टर। तो ये तो कहलाता है माइनर सेक्टर। और जो बच गया वो मेजर है। भाई इसका एरिया कम है इसलिए माइनर बोला इसको, और उसका एरिया ज्यादा है इसलिए उसको क्या बोलेंगे? जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। अब बेटा देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं? तो हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझेंगे बेटा। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है तो इसको ओ बोलते हैं हम। ये रेडियस इसका एंगल होता है, ये एंगल हमें देगा हमेशा, ये एंगल हमें देगा, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं बेटा, इस एंगल को बेटा थीटा बोल देते हैं। और ये रेडियस है तो इसको आर, ये भी रेडियस है तो इसको आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आया कैसे बात आती है सर, ये प्रूफ बताओ, प्रूफ कैसे आया कैसे? ये एरिया ऑफ सेक्टर यही क्यों होता है? हमें सर्किल का एरिया पता है, सर्किल का एरिया सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें पता है सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, हमें पता है सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है।
जो सर्किल का एरिया होता है बेटा वो 360 डिग्री के लिए होता है। ये सर्किल का एरिया होता है पूरे एंगल के लिए होता है, और पूरा एंगल कितने का होता है? तो 360 डिग्री के लिए फॉर 360 डिग्रीज, फॉर 360 डिग्रीज एरिया इज एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। 360 डिग्री के लिए एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना डिग्री है? थीटा डिग्री है। तो फॉर थीटा डिग्री, फॉर थीटा डिग्री, फॉर थीटा डिग्री द एरिया विल बी, एरिया विल बी, एरिया विल बी, और हमें पता है 2 आदमी 4 के लिए खाते हैं, 4 आदमी कितने खाएंगे? कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो थीटा मल्टीप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर से, और अपॉन में आएगा 360 डिग्री, अपॉन में आएगा 360 डिग्री, और इससे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये फॉर्मूला कैसे प्रूव किया मैंने? Yes. है ना बेटा? हाँ। यस अगला सर। अगला होता है बेटा लेंथ ऑफ द आर्क। अगला होता है बेटा लेंथ ऑफ द आर्क। हेडिंग डालोगे लेंथ ऑफ द आर्क। ये देखो, इसको बोलते हैं आर्क। ये जो एंगल बन रहा है, ये देखो मैंने इसको ऐसे करो, ग्रीन करता हूँ, ये दो रेड कर देते हैं। ये देखो, ये जो बनती है ये आर्क है। ये जो बना ना ये आर्क है, इसको आर्क बोलते हैं बेटा, ये आर्क है। ये जो आर्क है भाई सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा। सरकमफ्रेंस तो पूरी होती है, सरकमफ्रेंस तो पूरी होती है। तो अगला टॉपिक आता है इसमें लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर, थीटा अपॉन 360 पाई आर, थीटा अपॉन 360 पाई आर। वही बात है सर, आया कैसे? अरे हमें पता है 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए आर्क का लंबाई होता है 2 पाई आर। तो थीटा डिग्री के लिए, थीटा डिग्री के लिए, थीटा डिग्री के लिए आर्क की लंबाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर अपॉन में आएगा 360। और ये फॉर्मूला प्रूव भी कर लिया हमने। ये फॉर्मूला आया है ऐसे, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क को एल से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क को एल से डिनोट करते हैं। बोलिए। सर आ गया। आगे ना? हाँ चलिए। अब बेटा अगला इसमें आता है, इसमें अगला आता है, देखो यही समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सेंटर सर्किल का, यहाँ पे रेडियस, और ये भी रेडियस, और दोनों रेडियस 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये जो 90 डिग्री एंगल बनता है, ये सर्किल के 4 हिस्से कर देता है बराबर बराबर। ये सर्किल के 4 बराबर हिस्से कर देता है बेटा। ये 90 डिग्री वाली लाइन जो होती है बेटा, ये दोनों, ये सर्किल के 4 बराबर हिस्से कर देती हैं। दिख भी रहा होगा जैसे आपको, सिमेट्रिक बन गया फीका ऑफिस तक। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया बराबर होता है। तो जैसा आपको सुन के समझ में आ रहा है कि चारों एरिया बराबर होते हैं, तो मैं बोलूं ये वाला एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर्किल के एरिया का 1/4 हो जाएगा। भाई चारों हिस्से बराबर हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है ना? तो ये जो क्वाड्रेंट का एरिया होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये जो एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है वो कितना होता है? सर्किल के एरिया का 1/4 होता है, सर्किल के एरिया का 1/4 होता है। और नहीं याद है कोई बात नहीं, ऐसे याद आ जाएगा। भाई एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो फॉर्मूले लगाओ, एंगल 90 है, अपॉन में 360 आएगा, और पाई आर स्क्वायर आएगा, और 90 4 जा 360 होता है, तो 1/4 आ जाएगा। तो सर्किल के एरिया का 1/4 होता है। तो इस एक क्वार्टर का एरिया 1/4 होता है, एक क्वार्टर का एरिया 1/4 होता है।
सेक्टर समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे सेगमेंट। अब पढ़ेंगे सेगमेंट। देखो अगर इसका एरिया पता है तो इसका एरिया मिल ही जाएगा बड़े वाले का एरिया। बड़े वाले का एरिया कैसे आएगा? सर्किल के एरिया में से, सर्किल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दो। भाई बड़े वाले का एरिया कैसे आएगा? सर्किल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। सेक्टर में तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सर्किल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। अब बात करेंगे सेगमेंट की। हेडिंग डालेंगे सेगमेंट। सेगमेंट इस टॉपिक को लेकर एक क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा। इस टॉपिक को लेकर, सेगमेंट को लेकर क्वेश्चन बनना चाहिए। अभी सिखाता हूँ क्वेश्चन बनना कैसा चाहिए, वो भी बता रहा हूँ। ये तो हमारा सेक्टर हो गया बेटा जो हमने बनाया था अभी भी। और इस सेक्टर में कलाकारी क्या करी, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये कॉर्ड बन गई, और इसके नीचे वाले एरिया को शेड कर दिया। ये जो एरिया मैंने शेड किया ये कहलाता है सेगमेंट। ये जो मैंने एरिया शेड किया ये कहलाता है सेगमेंट। और कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट है। भाई कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट है। भाई एक कॉर्ड हमेशा दो सेगमेंट बनाएगी, एक तो माइनर होगा और एक मेजर होगा। एक कॉर्ड हमेशा दो सेगमेंट बनाएगी, एक तो माइनर होगा और एक मेजर होगा। जैसे मैंने ये कॉर्ड बनाई तो ये कॉर्ड हमेशा दो एरिया बनाएगी। एक तो नीचे वाला एरिया जो माइनर दिख रहा है, छोटा एरिया दिख रहा है आपको, और एक आपको ऊपर वाला एरिया दिख रहा है जो ज्यादा बड़ा एरिया है। एक आपको ऊपर वाला एरिया दिख रहा है जो ज्यादा बड़ा एरिया है, वो मेजर है। ये ज्यादा बड़ा एरिया दिख रहा है आपको, ये मेजर है। तो एक कॉर्ड हमेशा दो एरिया बनाएगी, एक तो माइनर और एक मेजर। एक तो ये बड़ा वाला एरिया दिख रहा है आपको और एक छोटा वाला एरिया दिख रहा है आपको। तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं बेटा माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर बना बड़ा वाला बना इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अगर माइनर आ गया तो मेजर अपने आप ही आ जाएगा। सर्किल के एरिया में से माइनस कर दो, खत्म करो बात, मेजर सेगमेंट अपने आप ही आ जाएगा। तो माइनर आ गया तो मेजर अपने आप ही आ जाएगा। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? तो अभी अभी हमने देखा सेक्टर का एरिया निकाला। अभी भी हमने सेक्टर का एरिया निकाला। तो सेक्टर का एरिया निकाला हमने। तो ये हमारे पास सेक्टर था बेटा, हमने सेक्टर का एरिया निकालता भी। और अगर मैं इसमें एक कॉर्ड को ज्वाइन कर देता हूं तो नीचे बनेगा सेगमेंट। तो अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो कैसे आएगा समझा देता हूँ, लिख के करके दिखाता हूँ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेगमेंट होता है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है और सेक्टर है, ये एंगल थीटा देगा आपको। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, हमने पढ़ा भी अभी, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल का एरिया पता है हमारे को, हाफ बेस इंटू हाइट जो भी लगेगा। ट्रायंगल के एरिया में पता ही निकालना आता है, एरिया निकालना आता है। जो भी फॉर्मूला लगेगा वो लगा देंगे। हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा तो वो लगा देंगे, हिरॉन्स लगेगा तो हिरॉन्स लगा देंगे। जो भी फॉर्मूला लगेगा हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये समझना बेटा, ये समझना ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। बच्चों से सेक्टर का एरिया निकल जाता है, ट्रायंगल का एरिया नहीं निकलता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने की ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है। आप कॉपी कर लो, मैं समझा रहा हूँ कैसे लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। बच्चों से ट्रायंगल का एरिया निकलता है। आप में से कईयों को आ रहा होगा सर इतना कितना झूठ बोलते हो आप, ट्रायंगल का एरिया नहीं निकलेगा हमसे, ऐसी बात कर रहे हो आप। क्वेश्चन आपके सामने लिया है, देखो मैं बुक नहीं खोलेंगे तो नहीं निकलेगा, बुक खोल लेंगे तो निकल जाएगा बेटा।
हमें सेक्टर का एरिया निकालना है वाला, एंगल दे रखा है 120 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर तो आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर तो आ जाएगा बेटा थीटा अपॉन 360, 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर तो आ जाएगा बेटा हमसे। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले, हमें ये पता है 21 है, ये पता है 21 है, बीच का एंगल 120 है, हमें ये वाली कॉर्ड नहीं दे रखी, हमें ये वाली कॉर्ड नहीं दे रखी, तो हम लॉस भी नहीं लगा सकते। तो अब बात आती है कि अब हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें। अब मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं बेटा, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो आपको आता होगा, नहीं तो आपको नहीं आता होगा बेटा। चलो देखो मैं समझाता हूँ, किसी को आता है आप में से ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? नो सर। कोई बात नहीं बेटा, सीखो बेटा, देखो अभी आ जाएगा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगी बेटा, बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। ये ओ पॉइंट है बेटा, ये ए पॉइंट है बेटा, और ये बी पॉइंट है बेटा। सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाता है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, याद हो तो हमने पढ़ा था थ्योरम 9th क्लास में। तो हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ये तो याद होगा आप लोगों को मेरे ख्याल में। ये 90 होगा बेटा, ये भी 90 होगा बेटा, इस पॉइंट का नाम डी रखूं, और आपको याद हो तो ये ट्राइंगल और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट? ये देखो, ये ब्लू लाइन बराबर है दोनों ट्राइंगल में, ये 90 और 90 है, और ये बराबर बराबर है, तो ये भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द रूल साइड एंगल साइन। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा बेटा, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। भाई बाय सिंप्लिसिटी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। वो पूरा 120 है तो आधा कितने का होगा? वो पूरा 120 है तो आधा कितने का होगा? 60 60 का होगा। इतनी सी बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में, नहीं तो बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए डी ओ को अलग बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं बात को। तो ट्राइंगल में ए डी ओ को अलग बना रहा हूँ, देखो मैंने ए डी ओ को अलग बना लिया। तो ये ए पॉइंट है बेटा, ये डी पॉइंट है बेटा, और ये ओ पॉइंट है बेटा। ये एंगल 60 डिग्री का है बेटा, और ये एंगल 90 डिग्री का है बेटा, और ये 21 है। जहां पे 90 और एंगल साथ में आता है उसको तो हम बेस बोलते हैं बेटा, और जहां पे 90 अकेला आता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटा। अब मैं बोलूं साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, और हाइपोटेन्यूस ये रहा। तो साइन 60 परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, साइन 60 होता है √3/2, 21 इंटू √3/2। तो ये जो वैल्यू आया पी जो आया वो किसकी लंबाई है? तो आप बोलोगे एडी का लंबाई है। क्या मेरे को एडी का लंबाई चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं सर आपको एबी का लंबाई चाहिए। तो एबी का लंबाई क्या होगा? तो एबी का लंबाई जो होगा वो एडी का डबल होगा। डबल क्यों होगा? क्योंकि एडी और डीबी तो बराबर था। डबल क्यों होगा? क्योंकि एडी और डीबी तो बराबर था। तो एडी एबी का लंबाई आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 √3/2। ये एडी का लंबाई आ गया। अब मैं बी डी ओ निकालना चाहता हूं, तो ये मेरे को बेस है। बेस कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर कॉस लगा लो, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो बेस आ गया मेरे पास, बेस आ गया मेरे पास 21/2। इस ट्राइंगल का मेरे को बेस पता है, बिल्कुल पता है, बेस पता है। इस ट्राइंगल का मेरे को बेस पता है, और इस पे मेरे को परपेंडिकुलर पता है। ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट लगा के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आ जाएगा। कैसे आएगा? हाफ बेस कितना है? ए बी, और हाइट कितना है? डी बी डी ओ। तो हाफ बेस की लंबाई लिखी यहां से कॉपी करके 21√3, और हाइट की लंबाई लिखी 21/2, 21/2। ट्राइंगल का एरिया आ गया। सेक्टर का एरिया पहले निकाल चुके थे हम, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सेक्टर का एरिया आ जाएगा।
तो सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? सेक्टर का एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर वो था 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया वो है 1/4 √321 का स्क्वायर। भाई 21 का स्क्वायर ये था, 1/4 ये था। वापस देख लो, सेक्टर का एरिया निकालना था हमारे को, सेगमेंट का एरिया निकालना था। करना क्या था? सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया निकालना आता है 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कर लो, सेक्टर का एरिया आ जाता है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने में मुसीबत है। मुसीबत इसलिए है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा। अगर ये दे रखा होता तो हिरॉस लगा के हम सॉल्व कर लेते, हमारा आंसर खुशी खुशी आ जाता। तो यहाँ पर इतना सा करना होता है बेटा, इस ट्राइंगल को अलग बना लो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। हमें प्रूव करके नहीं दिखाना होता एग्जाम में, मैंने ही प्रूव करके नहीं दिखाया। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। अगर ये 120 था तो ये 60 हो गया, अगर ये 90 होता तो ये 45 हो जाता, अगर ये 60 होता तो ये 30 हो जाता। तीन ही एंगल पॉसिबल है एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर तीन ही एंगल देगा, 120 देगा, 90 देगा या 60 देगा, इसके अलावा उसका कोई एंगल ही नहीं है। और ये एंगल बहुत इजी होता है, ये वाला एंगल भी बहुत इजी होता है, ये एंगल ही टफ होता है बस। तो ये एंगल 60 आ गए, हमने ट्राइंगल को अलग कर लिया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन लिया तो परपेंडिकुलर की लंबाई आ गई, कॉस लिया तो ये बेस की लंबाई आ गई। ये 21 √3/2 आया था इसकी लंबाई, इसका डबल ए बी था, डबल कर दिया इसको। तो हमने ट्राइंगल के एरिया निकाल लिया, हाफ बेस इंटू हाइट करके, हाफ बेस इंटू हाइट करके। और मैंने कहा 90 इजी होता है, तो बच्चों को डाउट है 90 इजी कैसे बोला आपने? अगर बेटा ये 90 डिग्री एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो वैसे इजी हो गया। फिर मैंने कहा 60 होता है तो भी इजी होता है। फिर बच्चे कहते हैं सर 60 कैसे इजी हो गया? 90 तो मान चलो इजी होता है, 60 क्यों इजी हो गया? 60 इसलिए इजी होता है, अगर ये 60 दे रखा होता है एग्जामिनर ने, तो ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। और ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे तो ये भी कितने का होगा? 60 का, और ये भी कितने का होगा? 60 का। तो ट्राइंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और उसका एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो 90 भी इजी होता है, 60 भी इजी होता है, बस क्या गया? 120 बच गया। बस यही टफ होता है, और एग्जामिनर यही देगा, ना ही 90 देगा ना ही 60 देगा। सर एक बार इसका आंसर बताना। बेटा सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा, बुक के अंदर देख लीजिएगा, है ना? सॉल्व करके पॉइंट्स में आंसर दे रखा है बेटा प्रॉपर तरीके से, है ना? सर इसका कोई इजी मेथड नहीं है क्या? कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। कल करते हैं इसको इजी मेथड लेके, एक और तरीके सिखाता हूँ, एग्जाम में एप्लीकेबल यही मेथड है बेटा। मैं एक और कल वापस सिखाऊंगा इसको, इसी को कल इसी को वापस सिखाऊंगा बेटा, है ना? रिकॉर्डिंग बेटा शाम को मिल जाएंगी सारी, आज कल की भी, परसों की भी, आज की भी। आज शाम को अपलोड कर दूंगा बेटा, कल तो क्लासेस बहुत ज्यादा थी मेरे पास, ठीक है ना, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं कर दूंगा अपलोड सारी रिकॉर्डिंग, कल की, आज की, परसों की सारी।